आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। मेरे शहर है ना, उसके अंदर एक बर्फी बनती है जी, नूने की बर्फी उसको कहते हैं। मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है, वो जब भी आता है, मैं उसे पता है मैं डायबिटिक हूँ, मैं शुगर नहीं खाता, लेकिन वो नूने की बर्फ़ी ले आता। और नूने की बर्फ़ी जो है ना, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ ही है कि मेरे शहर की है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सेम इसी तरह लाला मूसा के साथ मियाँ जी की दाल होती है, तो जो भी मेरा दोस्त आता है ना, मियाँ जी की दाल ले आते हुए, मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन मेरी उसके साथ एक एफिलिएशन है। तो अगर आप चकवाल में रहते हैं तो वहाँ पे जो रेवड़ियाँ हैं उसको बड़ी अच्छी पैकिंग करके अपने कुछ दोस्तों को भिजवाते रहें, और वो जो होगी ना, वो आपके साथ एक रिलेशंस क्रिएट कर देगी। ये याद रखें, खाने की चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी। मेरे पास एक साहब आते हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो उनकी वालदा जो ना गाँव में रहती है, वो हर साल मुझे साग बनवा के उसकी वालदा जो भेजती है। अब मैं यकीन करें कि सर्दियों में साग का इंतज़ार करना शुरू कर देता हूँ, और वो बड़ा आम सा बंदा है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है, लेकिन उस शख्स का कमाल ये है कि उसने अपनी वालदा से साग बनवा के 2-4 दोस्तों को भेजता है, और उन सब के साथ उसका एक रिलेशन, बड़ा डीप रिलेशन क्रिएट हो गया, क्योंकि वो साग उसकी माँ बनाते और उसके अंदर जो माँ के हाथ की खुशबू होती है वो भी होती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा एक दोस्त है, उसकी शुगर मिल है, वो इस तरह करता है कि हर साल गुड़ बनवाता है, एक स्पेशल किस्म का गुड़ बनवाता है, उसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है और अपने दोस्तों को भेजता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं उसके गुड़ का इंतज़ार करते रहते हैं। तो देखिए, खाने की छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो कितना उसने एक डीप रिलेशन क्रिएट कर दिया। तो ये जो है ना, गाजर का हलवा बनवाना, जो कद्दू का हलवा बनवा के भेजना, कोई दम पुख्त को बनवा के भेजना, ये खाने की चीज़ें, जो मिठाई बनवा के स्पेशल भिजवानी, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। इसी तरह कुछ दोस्त हैं हमारे, वो ड्राई फ्रूट्स भिजवाते हैं दोस्तों को ड्राई फ्रूट्स का इंतज़ार रहता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आपने अगर रिलेशन किसी के साथ क्रिएट करना है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप खाने की चीज़ें जो है ना उनको भेजना शुरू करें, उससे बड़ा अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है। यहाँ पे ना इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनके साथ एक आदमी का रिलेशन है, और वो आदमी बिल्कुल ही अजीब सा वाहिया सा आदमी, यानी कि जोड़ ही नहीं बनता। मतलब आप ये समझें कि एक साइड पे हाथी चल रहा है, दूसरी साइड पे बकरी चल रही है। अब हाथी और बकरी का एक दूसरे के साथ दोस्ती चल गई, या वो चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो अजीब सा लगेगा आपको। तो वो जो बंदा है जिसके साथ बड़ा अच्छा उसका रिलेशन है, वो बिल्कुल बकरी टाइप आदमी है, और इस साइड पे एक बहुत बड़ा हाथी है, तो हाथी और बकरी दोनों साथ चल रहे हैं। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा ये जो है अजीब सा बगलोल सा, आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? ये हर वक्त आपके साथ क्यों रहता है? जब आपका उसका दिल करता है, दफ्तर का दरवाज़ा बगैर नाक की अंदर घुस जाता है, जब मैं देखता हूँ आपकी गाड़ी में बैठा होता है, जब घर जाता हूँ तो घर पे भी होता है, ये है कौन? उसने बड़ी मज़ेदार बात बताई। उसने कहा, यार ये मेरा ना पुराना क्लास फेलो था बचपन का, फिर ये ज़िंदगी में पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया, हमारा कोई रिलेशन ताल्लुक़ नहीं हुआ। लेकिन कहने लगा इस तरह हुआ कि मैंने अपनी बेटी की शादी की लाहौर में, तो बेटी की शादी, तो बेटी ने एक दिन ना मुझे फ़ोन करके कहा कि जी आपके कोई दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, वो रोज़ मुझे फ्रूट भिजवाते हैं यहाँ। तो कहने लगा, मैंने बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन दोस्त है मेरा जो मेरी बेटी को फ्रूट भेज देता है। तो मैंने उस बेटी से कहा कि मुझे उसका नंबर भिजवा दो। नंबर भेजा, तो मैंने उसे फ़ोन किया, तो उसने कहा, यार मैं इस तरह आपके साथ पढ़ता रहा हूँ फ़लाँ जगह पे, और ये बेंच था, ये था। और वो कहने लगा, मुझे याद आ गया कि वाकई मेरा क्लास फेलो तो था एक। तो उसने कहा, मुझे पता चला कि यहाँ पे आपकी बेटी ब्याही हुई है, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं को बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्योंकि फ्रूट मंडी के साथ रहता हूँ, मैं रोज़ अपने घर के लिए फ्रूट लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी है यहाँ पे, तो उसे कम से कम फ्रूट के मामले में सहूलत होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे बगैर पूछे हुए मैं उसको फ्रूट भिजवा देता हूँ। तो कहने लगा कि ये अजीब सा एक छोटा सा जेस्चर था कि मेरी बच्ची है, बेटी है, वो ब्याही हुई है, लाहौर में है, अमीर ख़ानदान की है, उसको फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आदमी इतनी एफर्ट करता है कि रोज़ मंडी जाता है, वहाँ से फ्रूट ख़रीदता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है, घर जाके बगैर कुछ कहे हुए फ्रूट दे के वापस आ जाता है। कहते ये जो छोटी सी चीज़ थी, इसने इसके साथ मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ कायम कर दिया। अब ये जो रिलेशन है ये टूटने वाला नहीं है। तो ये देखें, छोटी सी चीज़ थी जिसने कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। आपने अभी जो वाक़यात मुलाहिज़ा किए, ये हमारा एक कोर्स है वेल्थ मैनेजमेंट। इस वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स का हिस्सा है ये वाक़यात। अगर आप ये
तमाम वाक़यात और तमाम स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं, तो आप हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का ये पूरा कोर्स ख़रीद सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं, आप इन लिंक्स पे रब्ता करके वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि उस कोर्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा।